हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो भाई, आज की ट्रेडिंग तो काफ़ी अच्छी रही होगी। आई एम श्योर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है उन्होंने भी देखा होगा मार्केट कितनी बढ़िया चल रही है। आज हमने जो स्टॉक्स सेलेक्ट किया है उसमें गोदरेज कंज्यूमर है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है एंड बीपीसीएल है। और जो कल जिन स्टॉक्स पे बात किया था उस पर भी बात करेंगे कि उनका क्या स्टेटस है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो भाई, आज थी शानदार तेजी का दिन और आज जो भी जिन्होंने भी कॉल सेलिंग करी थी उनकी तो सही पिटाई हुई। निफ्टी एक्सपायरी के दिन 300 पॉइंट ऊपर चला गया। मतलब कहाँ हम खड़े थे, इतना नीचे दो, मतलब 1500 पॉइंट नीचे थे और अब हम 23,200 पे बैठे हुए हैं। निफ्टी बैंक 50,000 के ऊपर आ गया। 76,000 सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। मेटल्स में काफ़ी दम था, ऑटो और आईटी शेयरों में भी तेजी रही है। तो भाई, आज था जोरदार तेजी का दिन। निफ्टी 23,200 के ऊपर क्लोज हुआ, 300 पॉइंट करीब। निफ्टी बैंक भी 50,000। निफ्टी आईटी भी काफ़ी चला। स्टार्टिंग में तो उसने डराया, गिरने लग गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। तो ये तो रही मार्केट की बात। अब चलते हैं हमारे स्टॉक्स पे। लेकिन उसके पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी 26,400 से गिरना शुरू हुआ था और आप देखोगे गिरते 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 गया 22,000 के नीचे चला गया था। एंड अब फाइनली इसमें एक अच्छी रैली आ रही है। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला होता है ना, कि कहीं हमसे ट्रेन छूट ना जाए, ऐसे ऐसे करके अब लोग ऊपर खरीद लेंगे। देखो क्या होता है ना, कोई भी ट्रेंड जो होता है ना, मार्केट जब चलनी शुरू होती कभी एक लाइन में नहीं भागती। आप क्या है, आप यहाँ पे बाई कर लोगे ना, ऊपर फंस जाओगे। आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके से मार्केट नीचे आती है ना, इस तरीके से वेव्स में नीचे आती है। प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर उसमें सेलिंग होती है या बाइंग होती है। जो भी बाई से चलता है, मार्केट गिरती भी इसी तरीके से है। फिर ऊपर के आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो तो ये बन जाता है डाउन ट्रेंड। मार्केट जाती भी इसी तरीके से ऊपर, ऐसे ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि अगर चलना शुरू हुई थी, देखो यहाँ से भी चलना शुरू हुई थी फर्स्ट शॉट में, तो थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई, फिर ऊपर गई। तो क्या होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आ गई, फिर आप यहाँ पे 22,800 850 के आसपास मिले, तब आप खरीदो। जो आपका ट्रेंड है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। एक लाइन में मार्केट अगर चलती है तो नीचे के लोअर जो स्विंग्स हैं उनको आप कनेक्ट करते जाओगे तो इस तरीके से मार्केट चलती है। गिर भी इसी तरीके से। अगर आप पीछे देखोगे ना, इसको थोड़ा सा मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ, तो गिर भी कैसे रही थी, तो इसी तरीके से गिर रही थी। अगर आप ऊपर की लाइंस को कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि एक डायरेक्शन में कभी मार्केट गिरती भी नहीं है। गिरती भी है तो पूरी उसमें थोड़ी सी बाइंग आती है, फिर उसको ऊपर से शॉर्ट किया जाता है, फिर थोड़ी सी बाइंग, फिर शॉर्ट किया जाता है, फिर थोड़ी सी बाइंग, फिर शॉर्ट करके इस तरीके से नीचे लाया जाता है मार्केट को। तो निफ्टी अगर आप समझ गए तो आप स्टॉक्स भी समझ जाओगे कि किस लॉजिक से चलता है। उसके पहले देखो कितना अच्छा बुल रन था, एंड उसमें भी इसी तरीके से आपको दिखेगा कि स्विंग्स होते हैं मार्केट में, किस तरीके से मार्केट में स्विंग्स आते हैं। और जब उसका पैटर्न चेंज होता है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे जाती है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है, इस तरीके से नए हाई लगातार बना रही होती है और नए नीचे के लो को आप ऐड करते जाते हो, तो होता क्या है, जो भी बायर्स होते हैं, जो नीचे के बायर्स हैं, वो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाते हैं कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन मार्केट बार बार नए हाई बना रही है, लेकिन एक टाइम के बाद वो उसको ब्रेक करता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। जो लास्ट स्विंग लो को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और जब ऊपर मार्केट उसी जगह पे जाती है जहाँ से जो सपोर्ट था, जो आपका सपोर्ट एरिया था, उसको जब उसने ब्रेक किया वो बन गया हमारा रेजिस्टेंस। और फिर उसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड जब एक बार चेंज हो गया यहाँ से, तो फिर एक बार के लिए वापस आती है उसी जगह से, फिर नीचे ऐसे 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 जाने लगती है। फिर आप उस लाइन को कनेक्ट करो तो वो बन जाता है आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट। एंड इसी कॉन्सेप्ट में जब डाउन ट्रेंड में भी मार्केट चल रही होती है, मैंने कई बार बताया, फिर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो स्विंग्स बनते हैं ना, जो ऊपर का शैडो जब सबसे फ्रेश जो लो बनता है उसके पीछे का जो हाई होता है, उसको ब्रेक करना चाहिए। मार्केट आएगी, सिंस ये रेजिस्टेंस था तो वहाँ पर आकर थोड़ा सा वेट करेगी, उसके बाद जब ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपका बनता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया और फिर ये नए ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से चली जाती है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो, क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इसमें भी वैसे ही हो रहा है। आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ
कि मार्केट ने नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद ये इसका पिछले का रेजिस्टेंस था 22,800। 22,800 देखो यहीं से आपको दिखेगा ना, यहाँ से ही एक स्विंग आया था ऊपर के लिए, फिर इसको इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर आया वहाँ से, फिर एक रिजेक्शन आया, उसके बाद उसको जब ब्रेक किया, यहाँ से इसका ट्रेंड हो गया चेंज। तो जो पिछला आपका स्विंग होता है ना, उसको जब चेंज करता है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड बन जाता है। एंड अब क्या है, इस लाइन को हमें फॉलो करना होता है। ये जो लाइन मैंने ब्लू लाइन बनाई है ना, यहाँ से ऐसे, तो ये होता है ट्रेंड जो आपको फॉलो करना होता है। अब जैसे हमने निफ्टी पे बात करी, तो अब जो स्टॉक्स हमें सही लग रहे हैं, जो हमें खरीदना चाहिए, निफ्टी पहले आनी चाहिए अप ट्रेंड में। एक बार निफ्टी आपकी अप ट्रेंड में आ गई ना, तो फिर आप स्टॉक्स भी समझ जाओगे। हाँ, एक बात और, जब तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तब तक स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाहिए। जितने ज़्यादा आप स्टॉक्स खरीदोगे उसमें आपको लॉसेस ही होंगे, क्योंकि निफ्टी का डायरेक्शन अगर बेरिश है तो आपको स्टॉक्स में भी लॉस होगा। तो निफ्टी का ट्रेंड जब चेंज होगा, उस टाइम पे जो आपके टॉप गेनर्स हैं, जो विनर्स हैं, जो उस टाइम पे ब्रेकआउट कर रहे हैं, जिनका ट्रेंड चेंज हो रहा है, उनको आपको बाई करना है। मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियोज़ में भी यही चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से आप कौन से स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। आईसीआईसी बैंक वगैरह जो भी मैंने बता रखा है वो जाके आप देख लेना। पिछले वीडियो में हमने मैक्स हेल्थ की बात करी थी। ये मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट है। आप देखो, इसको ब्रेकआउट हुआ तो कितना अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मूवमेंट हुआ है। इसको हमने ऐड किया था, क्यों? क्योंकि देखो ये आपका एक अप ट्रेंड का चैनल था, जिसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद एक बार ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई। ये जो सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, उसी सपोर्ट एरिया के पास आकर मार्केट ने वहाँ से एक सेल ऑफ आया। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया था, उन सब के इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगे थे। इसीलिए जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई बुलिश, तो हमने इसको बाई करने का दिया था। आप जाके देख सकते हो पीछे की वीडियो में। और आप देखो, एक बार इसके ऊपर क्लोज हुआ तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1200 के आसपास है। अब आपने करना कुछ नहीं है, नीचे आएगा ना तो बहुत सारे लोग अभी बायस बैठे होंगे जो इसको फिर से बाई करके ऊपर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं मार्केट में कि अप ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट का जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ये मार्केट आ रही है। एंड हम जो हमारा जो स्टॉप लॉस था 1000 या 1030 के आसपास, उसको हम ले आएंगे 1080 के आसपास, जब इसमें एक वो आएगा, फॉल आके फिर से बाउंस आएगा, और फिर इस तरीके से आप इसको ऊपर यहाँ पर बेच सकते हो। तो ये तो हो गई उसकी बात जो हमने अभी लिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। सेम केस आईसीआईसी बैंक में भी है। आईसीआईसी बैंक में भी हमने बात इसी तरीके से करी थी कि देखो कैसे इसका अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड में जब इसका चैनल ब्रेक हुआ, यहाँ पर सारी प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद लोगों ने अपनी पोजीशंस को रिवर्स जैसे करते हैं, या जो लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। फिर मार्केट में सेल ऑफ आया। अब जो सेल ऑफ आया, जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अपने शॉर्ट्स को कवर किए, मार्केट में आ गई रैली। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ये आईसीआईसी बैंक की बात कर रहे हैं। और यहाँ से क्या है, अब इसमें अगर थोड़ा सा भी डिप आता है, आप इसको बाई कर सकते हो 1300 पे। अगर मिलता है थोड़ा सा भी, कल परसों में डिप आता है, फिर आप इसको आराम से चलने दो। जिस तरीके से मैंने बताया कि मार्केट स्विंग्स में चलती है, तो जैसे पीछे भी आपको दिख रहा है स्विंग्स में चल रही है, उसको आप नीचे से कनेक्ट करो और इसको चलने दो जब तक चल रही है। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। आप ऐसी न्यूज़ व्यूज़ देख के ट्रेड करोगे ना, न्यूज़ देखना तो बंद करो सबसे पहले। सो अब बात करेंगे एक और स्टॉक पे जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वो है भारत फोर्ज का। देखो भारत फोर्ज का अगर आप देखोगे ना चार्ट, तो काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में था। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी मार्केट इस तरीके से गिर रही होती है लगातार, तो उसके ऊपर के जब आप लाइंस को कैसे कनेक्ट करते जाओगे, तो उसके ट्रेंड का वेट करो ब्रेक होने का, तब हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि जितनी बार भी उस ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रही थी, गिरते जा रहे थे। अब क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर फाइनली इसने उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। अब अगर इसको नीचे के ऐसे कनेक्ट करोगे, आपको इसमें ऐड करना है, ऊपर भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा डिप आए तो उसमें और ऐड कर सकते हो। और स्टॉप लॉस अब रखो 1050 के नीचे। जो लास्ट स्विंग है इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे इसमें ट्रेंड चेंज हुआ है। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से इसका ट्रेंड जो है चेंज हुआ है। एक तरीके से ये क्या होता है कि मैंने कई बार वो एक दिखाया है, मैं वापस से आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। वो मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ।
तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लगातार मार्केट नीचे गिर रही थी इस तरीके से, और जब एक लो बनता है, कोई भी लो हो सकता है, 100 रुपये, 10 रुपये, जहाँ पे भी जाके स्टॉक ने बनाया, उसके पीछे का जो हाई है और जो लो है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। इसके ऊपर जब ऊपर चला गया, ये जो एरिया है, एक पूरा एक जोन था जो इसके ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद फिर एक रीटेस्ट के लिए आएगा, और उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, और अब आप इसमें आराम से बाई कर सकते हो। इस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट नीचे आती है उसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, लगातार मार्केट नीचे गिर रही थी। भारत फोर्ज का एग्जांपल हमने लिया है, और यहाँ पर उसने एक लास्ट स्विंग बनाया और नीचे गई, और उसके बाद आप देखो वहाँ से फिर से इस तरीके से ब्रेक किया है। तो एक तरीके से आपका वही पैटर्न है कि मार्केट लगातार ऐसे नीचे आ रही है, और उसके बाद वहाँ पर आकर फिर एक वहाँ से सेल ऑफ आया, क्योंकि वो आपका पूरा पीछे का रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस से फिर फाइनली उसके ऊपर ब्रेक कर दिया है। तो आपने करना कुछ नहीं है, जिस तरीके से आप ऊपर के लाइंस को कनेक्ट करते हो उसी तरीके से आपको नीचे के लाइंस को ऐसे कनेक्ट करना है, और जब वापस से फॉल हो, या अभी भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसे सीधा भी भाग सकता है। तो आप यहाँ भी ऐड करो, नीचे फॉल आए तो ऐड करो, थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाता है, और फिर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, जब तक कि आपका स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक होता। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे का लो, जो 1025 है ना, इसके नीचे का लो, और यहाँ से ये ब्रेक कर गया है। तो अब क्या है, इससे क्या होता है ना कि पता चलता है कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे आंख बंद करके एवरेज करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप समझोगे कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चेंज हो रहा है, जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, जो लगातार इस तरीके से नीचे गिर रही है मार्केट, उसका ट्रेंड कहाँ पर जाकर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर फिर आपको उसमें एंटर करना होता है। ऐसे ही ब्लाइंडली आपको नहीं कोई स्टॉक खरीदना होता है। तो ये हो गई भारत फोर्ज की बात। सेकेंड एग्जांपल है हिंदुस्तान कॉपर का। इसका भी ऑलमोस्ट सेम है। मेटल्स में तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग इसीलिए आ रही है। आप देखो ये भी लगातार नीचे गिर रहा था, एंड यहाँ पर इसका लास्ट लो था जो कि 200 के आसपास है। उसके बाद का जो हाई है उसको वहाँ पर आके एक बार के लिए रिटेस्ट किया, और यहाँ से फिर ब्रेक कर गया है। तो अब क्या है, कल इसके ऊपर गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुले तभी बाई करना, क्योंकि तभी ये वैलिड होगा। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं कि इस हाई के ऊपर खुलना चाहिए, तब इसमें आप बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तभी वैलिड है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 205, जो भी इसका लो है, स्विंग लो, इसके नीचे। अब आप देखो कि कितना अच्छा इसका पैटर्न चेंज हुआ। मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। उसके बाद लेकिन ज़रूरी है कि निफ्टी का भी चेंज होना चाहिए। निफ्टी का भी चेंज हुआ ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो उसके बाद आया एक रिजेक्शन, और फिर ब्रेकआउट इस तरीके से। यहाँ पर ये ऐसे ही दिखेगा आपको। आप देखो लगातार नए लो बन रहा था। ये पीछे से, इसको पीछे भी आप ऐसे जोड़ सकते हो, इस तरीके से है। और उसके बाद यहाँ पर आया फिर एक रिजेक्शन, और फिर फाइनली ब्रेकआउट, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से क्या होगा, एक ऊपर चला गया, तो अब नीचे के लाइंस को ऐसे कनेक्ट कर दो, और फिर अगर नीचे आए ऐड करो, फिर ऊपर जाए बुक करो, फिर नीचे आए ऐड करो, बुक करो। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग, जो आपने सुना होगा, स्विंग ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोदरेज कंज्यूमर का। देखो अगर गोदरेज कंज्यूमर की बात करें ना, तो गोदरेज कंज्यूमर में भी आपको सेम वैसे ही आपको दिखेगा। हमने वही पैटर्न लिया जिसमें उस तरीके का दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सब में ये पैटर्न बन रहा होगा, सब में ये पैटर्न तो नहीं बन रहा होगा। बहुत सारे हैं जो चढ़ भी नहीं रहे होंगे। आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसको देख सकते हो जाके। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो नहीं चल रहे। इसमें भी देखो आपको एक डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, ठीक है। ये आपका प्रीवियस सपोर्ट एरिया था। एक एरिया होता है गाइस, ऐसा नहीं होता कि एकदम डॉट टू डॉट लेवल होता है। यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से एक रिवर्सल, फिर वहीं से आप देखो एक बाउंस बैक उसी जोन से आया ना, इसी जोन से बाउंस बैक आया। उसके बाद एक बार के बाउंस बैक के बाद फिर देखो फॉल, क्योंकि उसको ब्रेक कर दिया, फिर वापस से उसी जगह से फॉल। और अब क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोज हो गया। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊंगा ना, तो शायद थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो कैंडल बहुत ज़रूरी होता है कि कैसा बन रहा है। आप ये देखो कैंडल का साइज़ कितना अच्छा है, कितना बुलिश और बढ़िया कैंडल बना है। तो इस तरीके का बुलिश कैंडल बनना चाहिए। आपके सपोर्ट जो एरिया है ना, जहाँ पर से मार्केट नीचे गिरी थी,
उसी जगह से ऊपर जानी चाहिए। अब इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। 1050-75 के बीच में है तो 1060 के आसपास का होगा, जो स्विंग लास्ट स्विंग होता है। और जो बहुत मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले होते हैं वो थोड़ा और नीचे लगाते हैं 1020 के आसपास, जो उसके पीछे का लो है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करोगे ना। अब इसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग इसी तरीके से करी जाती है। 1 सेकेंड। हाँ, तो कैसे होता है ना कि पहले तो आप बेस फॉर्म होने दो। बेस कैसे फॉर्म होता है, अब इसमें देखो ना, लगातार मार्केट गिर रही थी लेकिन कहीं भी बेस फॉर्म नहीं हुआ आपको दिखेगा, जो जाके एक बार भी सस्टेन करे कि हाँ जो बुलिश कैंडल बने जिसमें पिंस ना हो। जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ा पीछे करके इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि लगातार कैसे नीचे गिर रही थी ये मार्केट। सो आप देख सकते हो लगातार इसमें फॉल आ रहा था और कहीं भी इस तरीके का ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मार्केट अगर गिर रही हो तो पिछला जो आपका स्विंग है उसको ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे तो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर जाकर फाइनली ब्रेक कर रहा है। जो कैंडल है ना, देखो यहाँ भी हुआ है तो उस कैंडल में पिन है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो क्लोज नहीं हुआ है उसके ऊपर। ये ज़रूरी है आपको समझना कि जो कैंडल है ना वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है वो अच्छा बुलिश कैंडल है, इसलिए हमने इसको लिया है कि जो हमें सही लगता है कि आगे चल के गोदरेज कंज्यूमर अच्छा कर सकता है। तो आई होप अब आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। रही बात निफ्टी की तो उस पर भी हमने बात कर ली है। निफ्टी में देखो जहाँ से मार्केट चलनी शुरू हुई थी वही 23,000 यहाँ से ही मार्केट में आया था। 23,200 जहाँ से पूरा आपका रैली आई थी, वहाँ से आकर मार्केट एक बार के लिए बाउंस करा था एंड फिर सेल ऑफ आया था उसी जोन से। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 23,200। जो लोग कितना भी बोल रहे ना, अब न्यूज़ वाले तो पागल हो चुके, बोलते आ रहे हैं बुल मार्केट बन गई, बुल हो गया स्टार्ट, और हमने कहा था, हमने ये कहा था। लेकिन लोग इतनी जल्दी जोश में आके अपने लेवल्स भूल जाते हैं ना। आपको पीछे का हिस्ट्री समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ था। मार्केट जिस तरीके से पहले बिहेव करी होती है उसी तरीके से करती है। देखो जिस तरीके से यहाँ पर जा रही है निफ्टी, फिर वापस आए उसी जगह 23,240 के आसपास का जोन है और यहाँ से एक बाउंस बैक फिर आया। फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने दिया है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद फिर फाइनली सेल ऑफ आया था इसमें, जो कि हम 22,000 पे भी गए थे। तो आप सोचो जहाँ से रैली आई जिससे इसको ऊपर जाने में भी दिक्कत हो रही थी, फिर ऊपर गया तो काफ़ी ऊपर गया, फिर आया उसी जगह से बाउंस हुआ, फिर गया 25,000 तक। तो आप सोचो फिर जब उसको ब्रेक किया उसी चीज़ को 23,240 को, तो फिर गया 22,000 पे। अब उसी जोन पे आ गया। अब सारे लोग यहाँ पे बायर्स फंसेंगे। इसी को कहते हैं ट्रैप होना। ट्रैप कैसे होते हैं लोग यहाँ पर। अब आपको करना क्या है ना, अगर आपको सच में बाइंग करनी है ना तो थोड़ा सा नीचे आने दो मार्केट को। अगर निफ्टी पे भी बाई करनी है तो इसको थोड़ा सा नीचे आने दो। मैं दिखाता हूँ कैसे। क्योंकि अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग समझ गए तो ये देखो मार्केट किस तरीके से चल रही है। मैंने जैसे बताया कि मार्केट हमेशा वेव्स में चलती है, ऐसे एक लाइन में नहीं आती। अब यहाँ पर जो बायर्स होंगे फंसेंगे ना आज के दिन, मार्केट इस तरीके से चलती है, ऊपर भी जाती है तो ऐसे वेव्स में जाती है। तो अभी क्या है, यहाँ से नीचे से शुरू हुई और एक बार के लिए ऊपर गई, फिर पुल बैक, फिर इसमें एक फ्रेश नया हाई बनाया, फिर पुल बैक तो करेगी। तो 22,800 के आसपास पुल बैक करती है तो आप उसमें ऐड करो, और फिर ये ऊपर जाती है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे आएगी तो फिर हम 240 पे ऐड कर सकते हैं। ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। और अगर आप फंसना नहीं चाहते हो तो ये तरीका फॉलो करो थोड़ा पेशेंस के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।